लद्दाख में लोकल्स के लिए 95% रिजर्वेशन, इसमें से 10% EWS, 85% वहाँ की पॉपुलेशन के लिए। डोमिसाइल बनाने के लिए 15 साल, लेकिन जम्मू जी गया 5 साल, वो भी फायरिंग हुई नठी है और लोकल तो रिजर्वेशन है नहीं है। और बीजेपी की लीडर पार्टी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी, MLA भी बड़े होते हैं, 29 के करीब MLA हैं। तो वहीं NC जो स्टेटहुड की मांग करती है और कांग्रेस भी उनके साथ ही है, स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। स्टेटहुड मिली नहीं और बिना स्टेटहुड के लद्दाख ने रिजर्वेशन ले ली वोकल फॉर लोकल नारे के चलते। कहाँ फेल हो रहे हैं? देखिए, एक देश में दो पैमाने नहीं होने चाहिए। बीजेपी का नारा है, हर चीज वो कहते हैं एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, एक वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स। होता है नहीं, 25 किस्म के टैक्स हैं। लोगों को घर बनाने के लिए सीमेंट पे टैक्स, सरी पे टैक्स, रेत पे टैक्स, बजरी पे टैक्स, कहाँ पहुंच गया। उसके बाद घर बनाएंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स। इसलिए ये एक स्लोगन है, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, टोल टैक्स, रोड टैक्स। तो लोग टैक्स देख दे के फिर भी नहीं समझ रहे कि कितने टैक्स हैं, ये इनका नारा है। फिर तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो एक रियासत थी। अगर आपने लद्दाख करगिल के लिए, लद्दाख यूटी के लिए एक अच्छा कानून समझा, लोगों के लिए ठीक समझा, देश के हित में समझा, आइन के अंदर समझा, तो जम्मू आते आते और जम्मू के विधायक क्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए वो कानून बुरा क्यों है? यहाँ के युवाओं को आरक्षण नहीं चाहिए। उन्होंने जद्दोजहद लड़ी ना, उनके स्वर्ण जद्दोजहद लड़ी, लेकिन उनके सब नुमाइंदों ने लड़ी। उन्होंने बीजेपी को MP छपी जो चमचागिरी करते हैं उनको विजय कर दिया। तो यहाँ के जो विधायक थे उनको मैंडेट दिया था, वो यहाँ देश हित में, देश के आइन के तहत, वो संविधान के तहत सुरक्षा दिलवाए, गारंटी दिलवाए। हमारा सीधा है कि स्टेटहुड को बहाल करो, जो वादा आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जो आपने पार्लियामेंट में, तो दूर दूर तक नहीं दिख रही, तो नहीं दे रहे। स्टेटहुड के तहत तो हम ये भी कहते हैं कि गारंटी होनी चाहिए। आपने तोड़ दिया, हमारी पहचान खत्म हुई। लेकिन आपको स्टेट में गारंटी होनी चाहिए, लैंड, जॉब्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आज जो है ड्यूटी है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, जो कानून वहाँ है वो यहाँ का। हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक स्टेटहुड की बाकी चीजें मिलती, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिलती, जो लद्दाख को दिया वो जम्मू कश्मीर को दिया। मेरा सवाल आपसे स्पोक्स पर्सन कांग्रेस रविंद्र शर्मा जी से सिर्फ इतना सा है, हम यानी जम्मू कश्मीर यूटी कहाँ फेल हो रही है जो लद्दाख पास हो गई? भारतीय जनता पार्टी। क्यों कि ये दायित्व जिम्मेवारी लोगों ने इनको दी थी, चुने नुमाइंदे MLA किसके हैं? यानी कि वो मुद्दा नहीं उठा। हम तो सड़कों पे भी उठा रहे हैं, हमारी रियासत हमारा, लेकिन इनको कौन रोक रहा है कि आप कहिए कि हम दिलवा रहे हैं? दिलवाइए। आपने स्टेट छीनी, आपने जॉब छीने, आपने लोगों को पक्का नहीं किया और आप अब धरने लगाते हो। लीडरशिप में प्रॉब्लम है। लीडरशिप बीजेपी ने जिताया लोगों को, बीजेपी ने। हम तो अपना दायित्व कर रहे हैं, हम उस चीज की आवाज उठा रहे हैं जितने हमारे पास से लोग जो चाहते हैं। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर भी, जम्मू में आपको कोई रेडी वाला, फड़ी वाला 10% लोग लोकल मिलेंगे जम्मू कश्मीर के। प्रेफरेंस जो है वो भी रोजगार चला गया। आप सही कह रहे हैं, प्रेफरेंस जो है वो नॉन लोकल को है। इस पे हम बार बार खबर भी करते हैं, उनको प्रायोरिटाइज भी किया जाता है। लेकिन जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला तो उस प्रेफरेंस में भी देखा कि वो तो चलेगी। देखिए, वो तो यहाँ नहीं रहेंगे ना दुख सुख में। जी जी, यहाँ दुख सुख में जो लोग रहे, जो तो PO के झंडा चढ़ाने वाले थे, वो तो चले गए हिमाचल में, कहीं भाग गए। तो बॉर्डर पे तो गया नहीं। वो बॉर्डर के लोगों ने सीने पे गोलियां खाई, उन्होंने गोले खाए, लेकिन उन्होंने कहा कि चलिए आगे, जो भी नुकसान होगा हम शहीद होंगे, हम लोग तैयार थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सेना को सल्यूट है, लेकिन ये तो सिंदूर बांटने चले थे और इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं कहीं इनके नेता, सेना का अपमान करना। और उसके बाद सिंदूर को तो इन्होंने ऐसे बना लिया जैसे बीजेपी का तो मॉडल हो। पहले आप बात करेंगे दूर तक जाएगी। हम ऐसी अभद्र भाषा नहीं करते। पहले घर में सिंदूर ठीक से लगाइए। जो हमसे पूछते हैं, देश की सम्मानित नेता सोनिया गांधी, जिनके पति देश के लिए शहीद हो गए, छलनी हो गई, शर्म नहीं आती कि उसके बारे में कहते हैं? आप लोगों से भड़का रहे, क्यों नहीं लोगों की रक्षा कर पा रहे? आप लोग, जहाँ के बेरोजगार लोग रेडी फड़ी लगाने के काबिल में नहीं रहेंगे।
वो आप देख रहे हैं सब्जी मंडी, हम नहीं किसी के खिलाफ, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनको क्या मिलेगा? रोजगार आप नहीं दे पा रहे। 85% वहाँ लोकल के लिए आरक्षण हो गया, यहाँ नहीं है। सबसे ज्यादा क्यों है डिस्क्रिमिनेशन? आपने कहा ना लीडरशिप में प्रॉब्लम है, भाजपा की लीडरशिप में, ये आपने भाजपा कौन सी लीडरशिप करती है? विधायक सारे उनके हैं, MP उनके हैं, लेकिन सरकार तो सरकार यहाँ तो कोलिशन है। उनके पास तो लाठीचार्ज का, मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि डेली बेसिस पे लाठीचार्ज हुआ, तो ये उसमें सियासत करने लगे। उसने कहा लाठीचार्ज का कंट्रोल रूम कहीं और है, मैंने लाठीचार्ज नहीं कराया। उसने जवाब दिया ना, आप चित भी हमारी, पार्टी भी हमारी, सतवारी में दुकानें टूटने, आप दर्जन बार MLA बैठ जाएंगे। भाई आप सरकार में हैं, LG साहब दिन में 3 बार आपको मिलते हैं, कई नए नेता निकल रहे हैं जो 15 दिन में 5 बार मिलते हैं। यानी कि आप सरकार वजूद कोई नहीं करो, सरकार नहीं रहे। हम देख रहे हैं वो सवालात राहुल गांधी पे खड़ा कर, आप ये कह रहे हैं सरकार का कंट्रोल भाजपा के पास है? बिल्कुल रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के पास है, BJP के पास है। मैंने कहा कि राहुल गांधी पूछ गए, वो देश के विपक्ष के नेता हैं। संविधान के तहत लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज द शैडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वो और खड़गे साहब को, और खासकर लोकसभा के विपक्ष के नेता को संवैधानिक दर्जा है। आपके DC और SP पुंछ से उनको बुला लिया गया जम्मू, और जब यहाँ का BJP का लीडर ऑपोजिशन असेंबली का जाता है तो सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर होता है कि वो लाइन अप रहते हैं और मीटिंगें करते हैं। भेदभाव नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, संविधान की धज्जियां। और ये दोनों के साथ धोखा है। डेमोक्रेटिक राइट है, डेमोक्रेसी में यही राइट जो है महात्मा गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद और पटेल और अम्बेडकर ने लड़के लिया। संविधान की धोखे के तहत जो है JNK में स्टेटहुड और रिजर्वेशन होनी चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, पार्लियामेंट में कहा है। हालात अगर खराब हुए तो आप जिम्मेदार हो। यूटी बना करके आपने कहा कि हमने अब परिंदा पार नहीं मार सकता, और वहाँ आपको इनपुट भी था पहलगाम के अंदर, और वो तांडव चलता रहा, नैथे लोग मारे जाते रहे, और आपकी सुरक्षा कहाँ थी? आपके वार्ड कहाँ थे? आप एक दंगल का ऐलान करो किसी गांव में कि कल यहाँ दंगल होगा, अगर दर्जन बार ज्यादा दर्जन पुलिस वाले वहां ना खड़े होंगे। जहाँ कश्मीर में आतंकवाद है, यहाँ 2000 यात्री जाता है, 12 किलोमीटर जंगल में सैर कर रहा है, कैसे एजेंसियां सोई थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलवामा के बाद जो दूसरा ऐसा क्वेश्चन है कि इतनी नाअहल है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने इनपुट दिया, किसने सुरक्षा तैनात करनी थी? गृह मंत्रालय यहाँ लाठीचार्ज वो जो पुलिस उनके अंडर है, दर्जन बॉडीगार्ड लेकर के हमारे लोग सैर कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं BJP के नेता। आपका टारगेट भाजपा ही है? नहीं, टारगेट नहीं, कसूरवार। मुझे बताइए किसको कसूरवार? अगर नेशनल कानून गलत करेगी सरकार में होते हुए हम कहेंगे, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर सरकार असेंबली में ये बोलता है, आप वहाँ ड्रामा करके बच्चों के साथ खिलवाड़। अभी आप कह रहे हैं कंट्रोल जो है भाजपा के पास है और नुकसान आम जनता। इसलिए यूटी में भी पावर जो होनी चाहिए वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टरों के पास है। आप बताइए मुझे, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हो रहा है, ऑफिसर लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते। हमने वो देखा, मैं उनकी व्याख्या ना करूँ तो अच्छी बात है, हमने भी सुना है वो। नहीं, क्या है मिनिस्टर, ये बला साहब भी कहा, मिनिस्टर एक संवैधानिक दर्जा है, और उन्होंने कह दिया वो सब्र कर रहे हैं, लेकिन पैसा आपने देना। आपने 6,500 करोड़ रुपया बजट कम दिया कि डेली वेजेस का कुछ ना कर सके सरकार। कमेटी बनाई उन्होंने, हम चाहेंगे जल्दी हो, कब तक खामोश रहेंगे? लेकिन जब हम उनका कसूर देखेंगे तब। अभी जो है वो BJP का कसूर है। BJP चाहती है कि यहाँ सरकार जो है ना चले,